शक्ति दोस्तों, पावर ऑफ डिवाइन हीलर चैनल में आप सभी का स्वागत है मित्रों। चलिए मित्रों, मेरे प्यारे सोल फैमिली को आप सभी को दिल से शुक्रिया और नमस्कार भी कहती हूँ। तो चलिए आज मैं आप सभी के लिए जो डिवाइन फेमिनाइन के लाइफ में जो होता है, डिवाइन मस्कुलाइन काउंटर पार्टनर के जीवन में जो होता है उसके बारे में यहाँ जो गाइडेंस है दोस्तों, यह मैं आप सभी के सामने जो यह गाइडेंस दे रही हूँ, तो आप ज़रूर सुनिए कि किस तरह उनके जीवन में ये सिचुएशन बना रहता है। और जब ये सिचुएशन होता है तो अपने जीवन में किस तरह कैसे, अगर आप डिवाइन फेमिनाइन हैं तो अपने ऊपर वर्क करें। और वह वर्क कौन सा है जो बहुत ज़्यादा आपको ज़रूरत रहता है, क्योंकि ऊपर से आप वर्क कर लेते, आप फैशनेट हो जाते हैं, आप ऊपर से अच्छे से दिखने लग जाते हैं, लेकिन क्या आपका अंदर का जो मन है, जो आत्मा है, क्या वह वर्क कर लिए हैं? क्या आप उसमें बैलेंस कर लिए हैं? ये बहुत ज़रूरी है दोस्तों, क्योंकि हम ऊपर से कपड़ा पहन लेते हैं, हम ऊपर से सुंदर दिखते हैं, ब्यूटीफुल दिखते हैं और ऊपर से स्माइल रहते हैं, लेकिन क्या हमारा खुद की आत्मा हंसमुख है? क्या हमारी खुद की आत्मा जो है खुशी महसूस कर रहा है? क्या अंदर से हम फील करते हैं? इसको ज़रूर समझिए दोस्तों, क्योंकि लोग नहीं समझ पाते हैं। हम ऊपर से देखने में लगते हैं कि हम बहुत सुंदर हैं, हम बहुत खुश हैं, और हम दिखाते भी हैं। ऐसे होता भी है कभी कभी, क्योंकि आप नहीं बताना चाहते, और ऐसे ही होता है। जो डिवाइन फेमिनाइन रहती है वो नहीं बताना चाहती कि वो उसके जीवन में बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम हैं और वो छुपा के रखी रहती है दोस्तों, क्योंकि उसको एक डर रहता है। और डर कैसा? डर समाज का, डर उन लोगों का जो ग्रुप बना रहता है, और इसलिए भी डर रहता है क्योंकि अगर जितना ज़्यादा वो बोलने लगती है डिवाइन फेमिनाइन, और ऐसा ही होता है। अगर आप डिवाइन फेमिनाइन हैं तो ज़रूर समझिए, आपके जीवन में जो लोग रहते हैं, आप तो डिवाइन फेमिनाइन बाद में समझते हैं कि मैं एक डिवाइन फेमिनाइन हूँ, लेकिन इससे पहले पास्ट में, अतीत में जो हुआ रहता है आपके पार्टनर लाइफ में, डिवाइन मस्कुलाइन और आपके बीच में, तो आप सहमे हुए, डरे हुए रहते हैं। समाज से डरते हैं, समाज के लोगों से डरते हैं, ग्रुप से डरते हैं, पीपल लोग से डरते हैं कि कहीं ये लोग मेरी इज्जत का उछाल ना कर दे। और ऐसे ही होता है। ये सबसे ज़्यादा एक्स्ट्रा मटेरियल जो डिवाइन फेमिनाइन होती है उसके जीवन में बहुत ज़्यादा होती है दोस्तों। एक्स्ट्रा मटेरियल मतलब कि आपका डिवाइन मस्कुलाइन काउंटर पार्टनर वो अपने शादीशुदा लाइफ है उसका, लेकिन आप उसके बीच में आ गए हैं, आप उसके बीच में हैं, और आपको लगता है, डर है कि, और उनको भी डर रहता है, अपनी शादी लाइफ बचाने के लिए डर रहता है वो व्यक्ति को, लेकिन वो व्यक्ति आपको सच्चा प्रेम करता है। और वो सच्चा प्रेम करता है, इसके बावजूद भी वो डरता है कि समाज आप और उसे स्वीकार नहीं करेगा, और वो छुपा के रहता है, वो अपने फैमिली मेंबर से छुपा के रखता है। ऐसा ही होता है दोस्तों जो डिवाइन फेमिनाइन और डिवाइन मस्कुलाइन काउंटर पार्टनर में, क्योंकि अगर उसकी पत्नी कार्मिक है और अगर आपका जीवन भर का साथ है, डिवाइन के द्वारा आप दोनों का बनाया हुआ रिश्ता है, तो आप जरूर मिलते हैं दोस्तों। लेकिन यही बीच में कहीं ना कहीं लोगों को पता चलता है, जो छुपा हुआ रिश्ता रहता है, लेकिन बाद में पता चलता है कि उसका शादी हो गया और आपको पता नहीं रहता है, और शादी हो गया ऐसा करके मालूम होता है, और जबकि उसके साथ फिजिकल भी हो जा रहते हैं आप, तब अगर आपको पता चलता है और वो व्यक्ति आपको छोड़ के चला जाता है, जिसके कारण आप बहुत दर्द में रहते हैं, आपको डर रहता है, अब लोग मुझे क्या कहेंगे, लोग मुझे किस नज़र से देखेंगे, इस तरह सोच रहता है, और वो आपसे पीछे हटने का कार्य करते हैं, और आप उसे बचाने का कार्य करते हैं, आप उसे संभालने का कार्य करते हैं, आप उसे मनाने का कार्य करते हैं, जो व्यक्ति आपको छोड़ के चला जाता है। लेकिन कैसे दोस्तों, उसको ज़रूर समझिए, क्योंकि ऐसा ही होता है। और कभी कभी जो शादीशुदा लाइफ है उसमें भी डिवाइन फेमिनाइन और डिवाइन मस्कुलाइन काउंटर पार्टनर होते हैं, उनके बीच में कोई कार्मिक पर्सन आते हैं, कार्मिक पर्सन थर्ड पार्टी जैसे पर्सन आते हैं, कार्मिक के रूप में आ जाते हैं। दोनों डिवाइन फेमिनाइन, दोनों डिवाइन मस्कुलाइन ईश्वर के द्वारा बनाए हुए एक मजबूत रिश्ता रहता है, जिसके कारण, लेकिन फिर भी लोग आ जाते हैं। और लोग क्या आएंगे दोस्तों, ये सब ईश्वर का ही करता धरता, जगत का माता पिता वही है। करता धरता जितना है वो दुनिया की सृष्टि रचने वाला
ईश्वर है जिसके अनुसार एक पत्ता भी नहीं हिलता है, लेकिन लोग हम समझ जाते हैं कि उस व्यक्ति ने हमारे जीवन में ऐसा कर दिया है, सोच बना लेते हैं, लेकिन ये गलत है दोस्तों। ये हमारे कुछ पूर्व जन्म के कर्म रहता है और हमारे प्रारब्ध रहता है, हमारे कहीं ना कहीं हमारे डेस्टिनी में रहता है, जिसको हम ये सब हमें सहन करना पड़ता है। और सहन करने के साथ साथ कभी कभी सिचुएशन को समझना भी पड़ता है दोस्तों। और जैसे ही अगर हम समझ जाते हैं, और समझते कब है, जब हम ईश्वर से जुड़ते हैं, अपने आप को जानते हैं, और अपने आप को जानने के साथ साथ उस परम पिता परमात्मा से जब हमारा कनेक्शन होता है, तभी हम जान पाते हैं कि हमारा कहीं ना कहीं पूर्व जन्म का पास्ट लाइफ हमारा जो हम लेके आए रहते हैं, हम जीवन साथी है या फिर हमारा कार्मिक बंधन है, इस तरह हमें जानकारी होता है दोस्तों। और कब होता है, जब हम खुद की सोल को जानते हैं, आत्मा से जुड़ते हैं। और आत्मा से कौन व्यक्ति जुड़ता है? सभी व्यक्ति नहीं जुड़ सकते हैं। सभी व्यक्ति जुड़ना तो क्या, अपने आत्मा को पहचानना भी पसंद नहीं करते हैं। ऐसा 3D लाइफ में होता है दोस्तों। तो आप जरूर समझिए कि हमें कैसे रहना चाहिए। और वो व्यक्ति जुड़ता है जो ईश्वर से जुड़ने का कार्य करता है, जिसका मन पवित्र होता है, जिसकी आत्मा पवित्र होता है, अपनी सोल से पूछता है, आत्मा से, क्या मैं सही हूँ, क्या मैं गलत हूँ, क्या मैं कहीं मार्ग पर भटक गया हूँ। इस तरह सोच आता है दोस्तों। लेकिन किसको आता है? जो अपनी आत्मा को पहचानता है दोस्तों। और ऐसा ही होता है। इसी तरह जो मैं बात कर रही थी डिवाइन फेमिनाइन के लाइफ में दोस्तों, वो क्यों डरती है और किस लिए डर बना के रखी रहती है? वो समाज से डरती है कि उनके बारे में लोग जान न ले, लोग उसे खराब ना बोले, उसके नेचर, उसके चरित्र को कहीं उजागर न कर दे। क्योंकि वो सच्चा प्रेम करती है डिवाइन फेमिनाइन, जो अपने पार्टनर रहते हैं डिवाइन मस्कुलाइन काउंटर पार्टनर को, लेकिन वो धोखेबाजी में लगा रहता है व्यक्ति। लेकिन जैसे ही वो अपने जीवन को जानती है तो वो समझ जाती है दोस्तों, अगर वो जितना उजागर करेगी, जितना लोगों में फंसे रहेगी, उलझन में पड़ी रहती है डिवाइन फेमिनाइन, उतना ही लोग उसका इंसल्ट करते हैं, लोग उसे 4 लोगों में बेइज्जती करने का काम करते हैं। यहाँ तक कि उसके डिवाइन मस्कुलाइन काउंटर पार्टनर रहता है, वो भी कहीं ना कहीं उस पर विपरीत इल्जाम लगाते हैं कि इस व्यक्ति ने मुझे फंसाया है, या इस व्यक्ति के कारण मैं ऐसा हुआ हूँ। इस तरह प्रभाव उस पर डालते हैं दोस्तों। और ऐसा ही होता है, लेकिन लोग नहीं समझ पाते हैं, और लोग डिवाइन फेमिनाइन को ही चरित्रहीन या फिर एक गलत संगति या फिर बुरे व्यक्ति, इस तरह ऐसा उसको कहते हैं, यहाँ तक कि समाज के लोग। लेकिन जिस दिन अपने डर को निकाल लेती है, लोगों के बीच में रहना छोड़ देती है डिवाइन फेमिनाइन, सीधे अपने ईश्वर से कनेक्ट होती है, अपने परमात्मा से। क्योंकि जो संसारिक जगत में है दोस्तों, वो लोग सभी लोग नहीं समझ पाएंगे। अपने प्रेम, सच्चा प्रेम रहता है उसको, अपनी जो खुद की आत्मा रहती है, सोल आपकी क्या कहती है, आप कितना पवित्र है, आप खुद ही जानते हैं ना। दूसरे लोग तो नहीं जानेंगे कि आपका पवित्रता कितना है, लेकिन दूसरे लोग आपके पवित्रता का ही मजाक उड़ाते हैं। इस तरह डिवाइन फेमिनाइन के लाइफ में होता है दोस्तों। तो आप कृपया, अगर डिवाइन फेमिनाइन हैं, अगर आप जूझे हैं, उसमें फंसे पड़े हैं, तो आप वहां से निकलिए। आप लोगों में फंसे ना पड़िए, आप लोगों के बीच चर्चा ना करिए, क्योंकि जितना आप चर्चा करते हैं, लोग आपको विपरीत ही लिए जाते हैं, लोग आपको विपरीत ही गलत ठहराएंगे। ऐसा डिवाइन फेमिनाइन के लाइफ में होता है। आप ट्रोमा, दर्द, डर, भय, ये सब बना रहता है। अगर आप डर, भय, ट्रोमा इन सबको रिलीज करना चाहते हैं, तो अपनी अंतर आत्मा से जुड़िए, अपनी आत्मा को पहचानिए और उस ईश्वर से कनेक्ट जरूर होइए दोस्तों। क्योंकि आप जिस दिन कनेक्ट हो जाते हैं, वही एक ईश्वर है जो आपको समझता है, जो इस भंवर में आप पड़े रहते हैं, फंसे पड़े रहते हैं, वहां से जरूर निकालता है। और आप अपनी खुद के लाइफ को जीने लगते हैं दोस्तों, अपनी जिंदगी खुद खुशहाल बनाने लगते हैं। लेकिन कब दोस्तों? जब ईश्वर से सच्ची भावना से, प्योरिटी के साथ जुड़े रहेंगे आप। और अदर पर्सन, कार्मिक उस व्यक्ति के छोड़कर दूसरे व्यक्ति में फंसे रहे, इस तरह अगर आप नहीं बनते हैं, आप अपने मन को, आप अपनी आत्मा को प्योर रखते हैं, सकारात्मक ऊर्जाओं के साथ रहते हैं, तो वो सकारात्मक ऊर्जा आप पर जरूर आता है, और वो आपकी अंतर आत्मा के माध्यम से वह परमात्मा आपको जरूर
सही रास्ता दिखाता है दोस्तों। और जिस दिन आप सही रास्ता में चलते हैं, ईश्वर भी आपका हेल्प करता है, आपका मदद करता है। कभी कभी होता है दोस्तों, हम बीच मझधार में फंसे पड़े रहने के कारण हम मजबूर हो जाते हैं। कभी कभी ऐसे भी लगता है कि क्या हमारे साथ जो कोई साथ नहीं देगा क्या, ऐसा सोच भी बना रहता है। कभी कभी हम ईश्वर से भी नाराज होने लग जाते हैं कि हमारा साथ क्यों नहीं देता है ईश्वर। जो लोग गलत कर्म करते हैं, जो लोग बुरे कार्य करते हैं, वैसे लोगों के साथ देते हैं, ऐसा सोच बना लेते हैं। तो आप ऐसा सोच ना बनाइए दोस्तों, क्योंकि सबको अपने अपने कर्मों का सजा जरूर मिलता है। एक न एक दिन, भले ही देर क्यों ना हो, लेकिन उस व्यक्ति को उनके कर्मों का सजा जरूर मिलता है। कब मिलता है दोस्तों? जब आप अपने ऊपर वर्क करते हैं, आप अपने आप को चुनते हैं, अपने आप को समझते हैं, ऐसे संसारिक लोगों में फंसे पड़े नहीं रहते हैं दोस्तों। तो आप अगर फंसे पड़े हैं तो इस संसारिक जो उलझने में पड़े रहते हैं, लोगों के बीच पड़े रहते, समझाने की कोशिश करते हैं आप। कभी होता है, कभी ऐसे एक्स्ट्रा मटेरियल में, कभी थाने जाना, कभी कानूनी तौर पे रहना, कभी डिवोर्स होना, इस तरह फंसे पड़े रहते हैं। तो जितना शांत हो सके, जितना आप बहस नहीं करते हैं, जितना आप अपने ऊपर वर्क करते हैं, अपने आप को सकारात्मक ऊर्जाओं के साथ रखते हैं और ईश्वर से जुड़े रहते हैं और खुद पर वर्क करते हैं। वर्क कैसे करते हैं लोगों? इनर वर्क। इनर वर्क बहुत ज़्यादा है। इंटरनल वर्क जो व्यक्ति करता है, अपने आत्मा को जानता है, अपनी मन की बातों को खुद सुनता है, आपका मन भटकता नहीं है इधर उधर, वो व्यक्ति कहीं ना कहीं अपने उद्देश्य को प्राप्त जरूर करता है दोस्तों। तो आप समझिए कि किस तरह हमें अपने ऊपर वर्क करना चाहिए और कैसे इस ट्रोमा, दर्द, जो उलझने में हम जो पड़े रहते हैं, उसको रिलीज करना चाहिए। क्योंकि रिलीज कब होता है? जब हम प्योर सकारात्मक ऊर्जाओं के साथ हम अपने ईश्वर से कनेक्ट होते हैं। तो बस आज इतना ही कहती हूँ दोस्तों। इस गाइडेंस में गाइडेंस अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों ज़रूर। और जय श्री कृष्ण दोस्तों।